आप सभी के हृदय में विराजमान उस पावन पिता परमेश्वर को मेरा सादर प्रणाम। आइए आज हम आपको ले चलते हैं बहुत ही प्राचीन पवित्र नगरी जिसका नाम बनारस है। बनारस, काशी या फिर वाराणसी, लोग इसे अपने अनुसार कहकर पुकारते हैं। काशी की संस्कृति से पूरी दुनिया वाकिफ़ है। इसे मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। बनारस के लिए एक पंक्ति काफ़ी प्रचलित है, जिसने भी छुआ वो स्वर्ण हुआ, सब कहें मुझे मैं पारस हूँ, मेरा जन्म महाशमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। ऐसे ही जिंदा शहर बनारस में मणिकर्णिका नाम से एक शमशान घाट भी है। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता हो तो आप मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को लाइक भी करें, जिससे हमको प्रेरणा मिलती रहे और हम आपको ऐसे ही हमेशा नई नई चीज़ों की जानकारी, नई नई जगह के बारे में यूँ ही बताते रहें। हमारे इस चैनल का नाम है रजनीश डिजिटल डायरी। लोहे को सोना बना दे ऐसा पारस है, लोग निराले बातें निराली, मनमौजी मतवाले हैं, भोले का आशीर्वाद सभी को, सब किस्मत वाले हैं, बिन मांगे ही ज्ञान है देते, क्षमा दान के प्याले हैं, सबकी जिज्ञासा आने की, ऐसा शहर बनारस है, जिंदा शहर है। हाँ, ये शहर बनारस है। खाने के शौकीन सभी हैं, बीमारी से न डरने वाले हैं, का मालिक चली का, दुश्मन को भी पूछने वाले हैं, महादेव को मन में रखते, बाहर बम बम का रस है, जिंदा शहर है ये। हाँ, ये बनारस है। घाट निराले हाट निराली, बनारस की टमाटर चाट निराली, लस्सी लौंग लता और ठंडई, भांग करे सबको मतवाली, रस्ते भरे दुकानों से हैं, पैदल चलने में ही रस है, जिंदा शहर है ये। हाँ, ये शहर बनारस है। माँ गंगा के घाटों पर लगती है चौपाल यहाँ, बूढ़े बच्चे और जवान सब देते हैं भौकाल यहाँ, अमृत पी लो जी भर के पर बिना पान सब नीरस है, जिंदा शहर है ये। हाँ, ये शहर बनारस है। शहर बनारस में मरने को लोग दूर दूर से आते हैं, जीवन मरण से मुक्ति पाकर भवलोक से तर जाते हैं। महाशमशान मणिकर्णिका अद्भुत शान बनारस है, जिंदा शहर है ये, इसका नाम बनारस है। यार बताओ, तुम किस शहर में रहते हो? किसी भी शहर में रहते हो, पर किसी दिन बैग में एक आध कपड़े लेकर निकल आओ काशी, यहाँ बनारस। कहते हैं ना कि ये पूरी दुनिया एक माया नगरी की तरह है, जहाँ पर छोटे छोटे इंसानों के बड़े बड़े सपने पूरे होते हैं। पर बनारस वो नगरी है जहाँ पर इंसान बड़े से बड़े सपने को मिट्टी में मिलते हुए ख़त्म होते हुए देखता है। बनारस सिटी स्टेशन के बाहर 10 रुपए में बिकने वाली पन्नी ले लेना या घर से एक चद्दर लेते आना और पहुंच जाना सीधे मणिकर्णिका। मणिकर्णिका ये वो जगह है जहां इंसानों के जलती हुई चिताओं में सिर्फ सच्चाई ही तो दिखाई देती है। एक रात के लिए भूल जाना कि तुम्हारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है, तुम्हारे डेबिट कार्ड में कितना रुपया पड़ा है, कितने पैसों से तुम 5 स्टार होटल बुक करवा सकते हो। भूल जाना अपने पैरों में पड़े हुए जूतों की कीमत, अपनी कलाई में पड़ी हुई टिक टिक करती हुई घड़ी की कीमत, अपनी ब्रांडेड शर्ट, अपनी ब्रांडेड जीन्स को भूल जाना ये सब, और पन्नी बिछाकर यहीं पर कहीं बैठ जाना और देखना चुपचाप यहाँ जो तमाशा चल रहा होगा। तुम्हें वहाँ सिर्फ और सिर्फ सच दिखाई देगा। तुम देखोगे कि कैसे वो लोग जिन्होंने भी ज़िंदगी में सब कुछ भूलकर अपने सपनों को पूरा करने में बिता दिया, कैसे यहाँ औंधे मुंह पड़े हुए हैं। वो लोग जिनके पास कभी समय नहीं रहा अपनों के पास बैठने का, उनसे बात करने का, उनके दुख दर्द को महसूस करने का, उन्हें कैसे लोग चिता में जलते हुए छोड़कर चले जाते हैं। वो लोग जिन्होंने अपने ईगो में आकर किसी के सामने झुकना नहीं स्वीकारा, वो कैसे अभी गिरे हुए हैं
और इस कदर गिरे हुए हैं कि बिना 4 लोगों के उन्हें उठाया नहीं जा सकता। वो लोग जिन्हें गुमान था अपने हुस्न, अपनी सुंदरता, अपनी खूबसूरती पर, अपनी हर एक चीज़ पर आज कैसे कुछ घंटों के बाद उनका यहाँ कुछ भी अपना नहीं रहेगा, उनका अपना शरीर भी अपना नहीं रहेगा। हमेशा हमेशा के लिए वो लोग जिन्होंने उनको ठोकर मार दी, जिन्होंने उन्हें सबसे ज़्यादा चाहा, आज उनके पास आखिरी लौ बुझने तक कोई भी साथ बैठने वाला नहीं। उन्होंने महंगी महंगी घड़ियाँ पहनी, पर उन्हें आज पता चला कि समय क्या है। वो लोग जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में दूसरों को दुख दिया, उनकी आवाज़ उन्हीं की चटकती हड्डियों में से कैसे निकल के सुनाई दे रही है। तुम देखोगे कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वही सच है, बाकी सब झूठ है। तो सुनो ना यार, कभी किसी को दुख मत दिया करो। मुझे पता है कि दुनिया में सबको खुश नहीं रखा जा सकता, पर हर कोई आपसे दुखी भी तो नहीं हो सकता ना। अभी मैं कुछ भी कर दूं, उसे दुनिया की तमाम सेलिब्रिटीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। नहीं ना, तो तुमसे वही दुखी होगा जो तुमसे बेहद प्यार करता होगा, तुमसे बेहद लगाव रखता होगा, तुमसे जुड़ा हुआ होगा। तो तुम अगर किसी को खुशी नहीं दे सकते तो पहले ही बोल दो ना, उन्हें पहले ही किसी सेलिब्रिटी की कैटेगरी में डाल दो, वरना एक बार जो अपने साथ आपके साथ जुड़ गया उसे किसी भी बात पर मत रुलाओ, अपनी वजह से, खुद की वजह से। पता नहीं किसी पिक्चर का डायलॉग है, पर सच है। मेरी माँ जी कहा करती थी कि कभी किसी की भी आह नहीं लेनी चाहिए, वरना ये आह चिल्लाती है, चीखती है और जलती हुई हड्डियों की आवाज़ के रूप में इसी शमशान में गूंजती है, और उस वक्त कोई सुनने वाला नहीं होता। यार, एक दिन इस शरीर को तो अकड़ ही जाना है, तब तक के लिए अपनी अकड़ थोड़ी किनारे रख दो ना। बस एक रात की बात है, आओ कभी मणिकर्णी का, सब सीख जाओगे बिना किसी के सिखाए। यकीन करो, अगली सुबह अपना बैग, अपनी घड़ी, जूते और शायद खुद को भी साथ लेकर वापस जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि जलती हुई हड्डियों की चीखें बहुत सन्नाटा भर देंगी तुम्हारे भीतर। तुम्हारे अंदर जो किसी का दुख, किसी का दर्द हंसते हुए अपना लेने के लिए ही काफ़ी है। अभी कुछ दिनों पहले मैं अपने मित्र के साथ बनारस घूमने गया था, और शाम को मैंने सोचा कि चलो इस घाट के पास में ही दशाश्वमेध में एक घाट है, वहाँ पर जाएं। उसी घाट के ठीक बगल में एक और घाट था जिसका नाम है मणिकर्णिका घाट। आरती देखते देखते मेरे मन में ये बात आई, मेरे मन में ध्यान आया कि जिस समय दशाश्वमेध घाट पर आरती हो रही है और उत्सव का माहौल है, ठीक उसी वक्त मणिकर्णिका घाट पर तमाम व्यक्तियों की चिताएं जल रही हैं। कोई था जो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था हमेशा हमेशा के लिए। वो कौन था, उसका क्या नाम था, मैं किसी को नहीं जानता। जितनी चिताएं जल रही थी मैं उनमें से किसी को भी नहीं जानता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जान गया कि एक ही समय पर इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें घटित होती हैं। सुख, दुख, पीड़ा, प्रेम, त्याग, मोह, माया, छल, कपट आदि, इस संसार में सब एक ही समय पर होता है। तो आप जहाँ हैं वहीं का मज़ा लीजिए ना। ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। ये निद्रा हमको मृत्यु का आभास कराने आती है। प्रतिदिन हम रात में सोते हैं मृत्यु के समान, अपने तमाम उन चीज़ों को भूल जाते हैं, सुबह उठते हैं, फिर उसी दिनचर्या में लग जाते हैं। क्या पता कब दशाश्वमेध घाट से मणिकर्णिका घाट की तरफ मुझे रुख करना पड़ जाए, आपको रुख करना पड़ जाए, हम सभी को जाना पड़ जाए। मित्रों, ज़िंदगी बहुत अनमोल है और बहुत छोटी भी। तो अहंकार, घमंड किस बात का? जो अपने हैं उनके साथ रहिए, जो आपको प्यार दे उन्हें प्यार दीजिए, अपने माता पिता, अपने परिवार का सम्मान कीजिए, उनको इज्जत दीजिए, उनका सहारा बनिए। ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। अब आइए बात करते हैं मणिकर्णिका घाट की। मान्यता है कि काशी की मणिकर्णिका घाट पर
भगवान शिव ने देवी सती के शव का दाह क्रिया कर्म किया था। तब से वो महाशमशान है जहाँ चिता की अग्नि कभी नहीं बुझती। एक चिता के बुझने से पूर्व ही दूसरी चिता में आग लगा दी जाती है। वह मृत्यु की लौ है जो कभी नहीं बुझती। जीवन की हर ज्योति अंततः उसी लौ में समाहित हो जाती है। शिव संहार के देवता है ना, तो इसलिए मणिकर्णिका की ज्योति शिव की ज्योति जैसी ही है, जिसमें अंततः हम सभी को समाहित हो ही जाना है एक ना एक दिन। इसी मणिकर्णिका के महाशमशान में शिव होली भी खेलते हैं। शमशान में होली खेलने का अर्थ समझते हैं ना आप? मनुष्य सबसे अधिक मृत्यु से भयभीत होता है। उसके हर भय का अंतिम कारण अपनी या अपनों की मृत्यु ही होती है। शमशान में होली खेलने का अर्थ है उस भय से मुक्ति पा लेना। शिव किसी शरीर मात्र का नाम नहीं है। शिव वैराग्य की उस चरम अवस्था का नाम है जब व्यक्ति मृत्यु की पीड़ा, भय या अवसाद से मुक्त हो जाता है। शिव होने का अर्थ है वैराग्य की उस ऊंचाई पर पहुंच जाना जब किसी को मृत्यु कष्ट न दे, बल्कि उसे भी जीवन का एक आवश्यक हिस्सा मानकर उसे पर्व की तरह खुशी खुशी मनाया जाए। शिव जब शरीर में भभूत लपेट कर नाच उठते हैं तो समस्त भौतिक गुणों और गुणों से मुक्त दिखते हैं। यही तो शिवत्व है। शिव जब अपने कंधे पर देवी सती का शव लेकर नाच रहे थे तब वे मोह के चरम पर थे। वे शिव ही थे, फिर भी शव के मोह में बंध गए थे। मोह बड़ा प्रबल होता है, किसी को नहीं छोड़ता। सामान्य जन भी विपरीत परिस्थितियों में या अपनों की मृत्यु के समय यूं ही शव के मोह में तड़पते रहते हैं। शिव शिव थे, वे रुके तो उसी प्रिय पत्नी की चिता भस्म से होली खेलकर युगों युगों के लिए वैरागी हो गए। मोह के चरम पर ही वैराग्य उभरता है ना, पर मनुष्य इस मोह से नहीं निकल पाता। वो एक मोह से छूटता है तो दूसरे के फंदे में फंस जाता है। शायद यही मनुष्य को शिवत्व प्राप्त नहीं होने देता। कहते हैं कि काशी शिव के त्रिशूल पर टिकी है। शिव की अपनी नगरी है काशी। कैलाश के बाद उन्हें सबसे अधिक काशी ही प्रिय है। शायद इसी कारण काशी एक अलग प्रकार की वैरागी ठसक के साथ जीती है। मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट युगों युगों से गंगा के इस पावन तट पर मुक्ति की आशा को लेकर देश विदेश से आने वाले वस्तुतः शिव की अखंड ज्योति में समाहित होने ही आते हैं। मणिकर्णिका इस संसार में स्थित एक ऐसा संसार जहां राम का नाम सत्य होने का उद्घोष किया जाता है। मणिकर्णिका जिसके लिए लोग अपना अंतिम समय वाराणसी या काशी में बिताना चाहते हैं। मणिकर्णिका जहां लोग मरने के लिए आते हैं, यहाँ के लिए मरते हैं। कहते हैं कि यहाँ जो राख मिलता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसकी आत्मा को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। यही वजह है कि अधिकांश लोग यही चाहते हैं कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनका दाह संस्कार काशी के इस मणिकर्णिका घाट पर ही हो। और यहाँ की आग इतनी पवित्र होती है कि देव मनुष्य उनके राखों से होली खेलते हैं। मणिकर्णिका काशी नगरी का एक महाशमशान है। यहीं पर एक कुंड है। कहते हैं सृष्टि की रचना करते समय भगवान विष्णु ने ही इसे खोदा था। और कहानियाँ बताती हैं कि माता पार्वती के कान के आभूषण की एक मणि खो गई थी, इसीलिए इस स्थान को मणिकर्णिका कहते हैं। एक और कहानी के अनुसार भगवान विष्णु ने शिव की तपस्या करते हुए अपने सुदर्शन चक्र से यहाँ पर एक कुंड खोद दिया था। उसमें तपस्या के समय आया हुआ उनका स्वेद, उनका पसीना भर गया। जब शिव वहाँ प्रसन्न होकर आए तब विष्णु के कान की मणिकर्णिका उस कुंड में गिर गई थी और यह स्थान मणिकर्णिका के रूप से जाना गया। ये सब वो कहानियाँ हैं जो मणिकर्णिका का ऐतिहासिक सच है। जब सारा संसार सो रहा होता है तब भी यहाँ लगातार लाशें जलती रहती हैं। कहते हैं कि रात में हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में दाह संस्कार नहीं होता, पर यहाँ पर ऐसा नहीं। यहाँ पर 24 घंटे दिन और रात लाशें जलती ही रहती हैं। हर वक्त दुनिया से अलग ये घाट अपने कार्य में लगा होता है। उसे दुनिया की कोई फिक्र नहीं। हर वक्त यहाँ इंसान अपने अच्छे या बुरे कर्मों के साथ लाश बनकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। हर वक्त यहाँ लोग अपनी अंतिम यात्रा की तरफ अग्रसर होते रहते हैं। मैं यहाँ बैठा बैठा एक अजीब सी बात सोच रहा था।
क्या इंसान यहीं पहुंचने के लिए इतना उठा-पटक करता है? यहाँ अच्छे इंसान, बुरे इंसान, उनके अच्छे कर्म, बुरे कर्म सब एक पल में कैसे चल जाते हैं? यहाँ की आग कभी नहीं बुझती, यहाँ की राख कभी ठंडी नहीं होती। हर वक्त इंसान के लाशों के साथ साथ उसकी अच्छाई, उसकी बुराई, उसकी सफलता, उसकी असफलता, लाज, शर्म, क्रोध, अभिमान सब एकाएक राख हो जाया करते हैं। ये घाट, ये मणिकर्णिका घाट जीवन की सच्चाई को दिखाता है, दर्शाता है और इसे ही देखने देश विदेश के पर्यटक और हम जैसे अज्ञानी लोग भी यहाँ पे आते हैं। भले ही आपने कितना भी प्यार किया हो अपने प्रियजनों को, भले ही आप उनके हर तकलीफ़ में रोए हों, पर कहते हैं ना कि जब तक आप अपना प्यार भुलाकर अपने प्रियजन की लाश को उसकी खोपड़ी पर 5 बार डंडे से न मारें, तब तक उनकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती। इसी को कपाल क्रिया बोलते हैं और ये सनातन धर्म में अनिवार्य रूप से होती है। यूँ तो दुनिया के तमाम शमशान घाट को शहर से दूर बनाया जाता है, पर काशी शिव की नगरी है। यहाँ शहर के बीचों बीच स्थित है ये मणिकर्णिका घाट, जो वाराणसी के 84 घाटों में सबसे प्रसिद्ध घाट है। एक बात कहूँ, आपको जब कभी खुद पर खूब अभिमान हो, खूब अहंकार हो जाए, कुछ समझ में ना आए, तब आप यहाँ अवश्य आइएगा। यहाँ आकर आप कहीं एक कोने में बैठ जाइएगा। आप अहंकारी से अहंकारी व्यक्ति को भी यहाँ राख में मिलते देखेंगे, उसके शरीर को, उसके देह को जलते हुए देखेंगे। आपकी उन तमाम दुखों का, आपकी उन तमाम परेशानियों का यहाँ अंत हो जाएगा। आप देखिए अपनी उन इच्छाओं को जिनके लिए आप हमेशा लड़े हैं, वो जलकर क्या बनते हैं? सिर्फ एक राख ही तो। भले आपने तमाम महान कार्य किए हों, पर इस अंत समय में आप भी औरों की तरह खुद को लकड़ी के गांठों के ऊपर एकदम शांत पाएंगे। आप महसूस करेंगे यही तो जीवन की सच्चाई है। मैंने कहीं पढ़ा था कि प्राचीन समय में लोग जब संन्यास लेना चाहते थे तो उन्हें महात्माओं द्वारा शमशान घाटों पर कुछ दिन बिताने का निर्देश दिया जाता था, ताकि वो अपने सभी मोह, अपने सभी संबंध से छुटकारा पा सकें। मैं शमशान घाट पर जाता हूँ, देखता हूँ चिताओं को जलते हुए। ये बनारस की वो सकरी गलियाँ हैं जो मणिकर्णिका को जाकर मिलती हैं और राम नाम सत्य है होने का दावा करती है।